हेलो बच्चों। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड क्लास 6 का हिस्ट्री का। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले यात्रा कैसे होता था, जो कि पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। भारत का नाम कैसे भारत पड़ा और भी कुछ जानकारियों के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। तो अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर पार्ट 2 पहले देखें, फिर पार्ट थर्ड देखें, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। आइए इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो अभिलेख होता है वो होता क्या है, पुरातात्विकविद क्या होते हैं, इतिहासकार कौन होते हैं, ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और अब हम कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। देखिए, अभिलेख पहले क्या होता था कि जैसे कि पिछली कक्षा हमने बताया था आपसे कि पांडुलिपि, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पांडुलिपि जो हुआ करता था, तो पहले जो भी राजा महाराजा थे वो अपना जीवनी हो गया, कोई घटना घटित हो गई या फिर कोई भी अपने बारे में कोई अपना जो इम्पोर्टेंट तथ्य था वो क्या किया कि शामिल करवाया, दर्ज करवाया, उसमें लिखवा दिया। कोई युद्ध की घटना हो गई तो लिखवा दिया, उसमें दर्ज करवा दिया। तो उसे ताड़ के जो पत्ता होता था उस पर और जो छाल होता था पेड़ का, ठीक है, उस पर क्या किया जाता कि दर्ज करवाया जाता था, जो कि उतना ज़्यादा टिकाऊ होता नहीं था। कहने के लिए कॉपी की तरह कार्य करता था वो, लेकिन उतना ज़्यादा वो टिकाऊ होता नहीं था। ठीक, अच्छा, ऐसा कोई मान लो कि हमें कोई सूचना देना हो, किसी को कोई संदेश पहुंचाना हो या फिर कोई नोटिस जारी करना हो जो हमेशा के लिए लोग देख पाएँ, जो बरसात में, बारिश में, धूप में भी स्थिर रहे, टिकाऊ रहे, खराब ना हो जल्दी, फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि ऐसे चीज़ के लिए क्या किया कि कोई धातु हो गया, बड़ा सा धातु का टीला हो गया या फिर स्तंभ हो गया धातु का, या इमारत हो गई या बड़ा बड़ा पत्थर हो गया। तो उस पत्थर पे क्या करते थे कि जो भी घटना घटित हुई या फिर कोई सूचना जारी किए तो उस पत्थर पे सूचना को क्या किया था, दर्ज करवा दिया जाता था और वो अपने राज्य में जगह जगह पे लगवा दिया जाता था। या फिर कितने राजा स्तंभ पे कुछ लिखवा देते थे, मान लीजिए कि अपने ही बारे में लिखवा दिया स्तंभ पे, और क्या किया कि उसे यहाँ पे स्थिर करवा दिया। ठीक, इसी तरह कुछ पत्थरों पे लिखवा दिया जाता था ताकि वो स्थिर रहे, धूप में, बरसात में उसका कुछ ना हो, जिससे लोग देख सके, समझ सके, उसके बारे में पढ़ सके और जान सके कि हाँ, राजा का ये आदेश है। ठीक, इसी तरह से किया जाता था। तो देखिए, प्राचीन काल में राजा अपने आदेश, नियम अथवा विवरणों को, जो विवरण देते थे उसको किसी कठोर पत्थर, स्तंभ अथवा धातुओं पर लिखवा देते थे। याद रखिएगा, धातु पे क्या करते थे, लिखवा देते थे, पत्थरों पे लिखवा देते थे, ताकि लोग उसे हमेशा पढ़ सके या देख सके और यह अत्यधिक समय तक टिकाऊ रह सके। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, उदाहरण के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर, जैसे कि दीवारों पे लिखवा दिए राजा, पत्थरों पे लिखवा दिए, स्तंभों पे लिखवा दिए, धातुओं पर लिखवा दिए। ठीक है, इस तरह से क्या किया था, लिखवा दिया था। आजकल भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी घर के सामने देखेंगे, किसी घर जाएंगे तो देखेंगे कि एक बड़ा सा पत्थर का एक चीज़ आता है, ठीक है, उस पर उस व्यक्ति का नाम, तो कोई उद्घाटन हुआ तो तब देखते हैं कि हाँ, पत्थरों पे गुदवा दिया गया है, उसका नाम है, ईस्वी है, हाँ, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, किस तारीख को उद्घाटन हो रहा है, ऐसा कुछ देखते हैं हम लोग। या फिर आप लोग किसी का जो बनता है ना समाधि, उसको देखे होंगे आप लोग। तो जो समाधि बनता है तो समाधि पर भी देखते हैं कि बगल में पत्थर का एक ऐसे लगा दिया गया है, उस पर गुदवा दिया, उस पर लिखवा दिया गया है, जो कि जल्दी विनष्ट नहीं होता है और ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है। ठीक है, ठीक वही काम राजा किया करते थे। ठीक वैसे ही वो लोग क्या करते थे, स्तंभ पे हो गया, पत्थरों पे हो गया, कोई भी सूचना हो गया, कोई इतिहास की घटना हो गई, चाहे अपने बारे में हो गया, ठीक है, या फिर कोई संदेश हो गया, ठीक है, या फिर कोई आदेश हो गया, तो क्या करते थे, उसे गुदवा देते थे, फिक्स करवा देते थे, ताकि लोग क्या करें, इसके बारे में जान सके। ठीक है, और वो स्थिर ज़्यादा देर तक रह सके। उसी को क्या कहा गया, अभिलेख कहा गया। याद रखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसको क्या कहा गया, अभिलेख कहा गया। अब लोग के दिमाग में धारणा उठ रहा हो कि अभिलेख होता कैसा है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अभिलेख को कैसा होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग जब देखिए,
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये एक अभिलेख है जिस पर कुछ लिखा गया है, पहले की अपनी भाषा में लिखी जाती थी। यहाँ पर ये एक स्तंभ है काला कलर का, इस पर भी कुछ लिखा गया है, कुछ संकेत है, कुछ सूचना है जो कि पहले दिया जाता था, लिखवा दिया जाता था। हमने इसे निकाला है, आप देखिए ध्यान से, उतना क्लियर नहीं आ रहा हो, आप इसे देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए, आप लोग जब 6 क्लास का एनसीईआरटी का स्टडी करेंगे तो उसमें आपको अभिलेख देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उस पेज में अभिलेख दिया हुआ, अभिलेख का फोटो, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे होता था। हाँ, अभिलेख अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख पाया गया है। वर्तमान में 2250 वर्ष पुराना अभिलेख मिला है, वो जो कि मिला है अफगानिस्तान के एक जगह है जो जिस जगह का नाम है कंधार में वो अभिलेख मिला है। कंधार में उस पे जब स्टडी किया गया, देखा गया तो पाया गया कि वो जो अभिलेख है वो अशोक सम्राट जो थे, अशोक थे, तो उनके बारे में उस पर चीज़ें दर्ज है, उनके बारे में कुछ लिखा गया, अशोक का बनवाया हुआ वो क्या है, अभिलेख है। तो ये अभिलेख पाया गया है, तो अभिलेख क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमें आ रहा है पुरातत्वविद, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, पहले अगर कोई घटना घटित हो जाता था या फिर लोग जैसे कि आए थे, मान लीजिए कि नर्मदा नदी के तट पे बस गए लोगों को पता था कि हाँ यहाँ पे लोग हैं, कुछ जगह हो गया, मान लीजिए यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। तो जो पुरातात्विकविद एक व्यक्ति होते हैं, वैसे व्यक्ति जो जाते इतिहास के बारे में जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए चले गए, घूमते जा रहे हैं, अलग अलग टापू पहुँचे, ऐसे ऐसे जंगलों में पहुँचे, ऐसे ऐसे खंडहरों में पहुँचे जहाँ पर कोई ना रहता हो, या फिर जिसे घेर दिया गया है, या फिर जो जगह है जहाँ पहुँचे वहाँ पर रिसर्च करने के लिए पहुँचे। तो वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करने के वक्त पुराने खंडहर हो गए, उन्हें देखते हैं गौर से, वहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन हो गए, मिल गए, उसे देखते हैं, वहाँ पर अन्न मिल गए, कुछ खाद्य पदार्थ मिल गए तो होता है, तो उसे देखते हैं। वहाँ पर हो सकता है कि जहाँ लोग रहते हैं, जाहिर सा बात है कि मान लीजिए कि जहाँ पे लोग रह रहा है, हो सकता है कि कई हजार वर्ष पूर्व लोग रहते थे वहाँ पे, लेकिन अब नहीं रहते हैं, हो सकता है कि वहाँ से चले गए होंगे, लेकिन अपना कुछ अवशेष तो छोड़ गए होंगे, ठीक है, कुछ अवशेष छोड़ दिए होंगे। जैसे किसी का आभूषण छूट गया होगा, चाहे जो बर्तन में खाना बनाते हो सकता है कि वो टूटा फूटा हो, कहीं मिल जाए, वहाँ पे राख होगा, हो सकता है। हाँ, लोग जानवर का शिकार करते थे, खाते थे उसे, उसका मांस खाया, हड्डी फेंक दिया, हो सकता है वो हड्डी हो वहाँ पे, हो सकता है पुराना सिक्का मिल जाए वहाँ पे कोई, ठीक है। तो इस तरह की कोई कुछ चीज़ें मिलती है, कोई स्तंभ मिल गया, कोई खंडहर मिल गया, तो उसको अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का काम ही होता है, पुरातत्वविद जो होते हैं उन लोगों का काम ही होता है इतिहास के बारे में जो पुरातत्व है, इस देखिए जो वस्तुएं मिलती है उसे पुरातत्व कहा जाता है, ठीक है। तो पुरातत्व के बारे में जो रिसर्च करते हैं, खोजते हैं और पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है या कब की बात है, ये उन्हीं को पुरातत्वविद कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी कि ऐसे लोग जो प्राचीन वस्तुएं जैसे स्तंभ हो गया, खंडहर हो गया, सिक्के हो गए, कुछ मुहर हो गई, इत्यादि वस्तुओं को देखकर प्राचीन के बारे में हमें बतला देते हैं कि हाँ इतने साल पुराना है, यहाँ की सभ्यता ऐसी होगी। हो सकता है कि पहले के आभूषण देख के कुछ लोग बता दे, ठीक है, जो पुरातत्वविद पहले का आभूषण देख ले, पहले का खाना देख ले कि हाँ ये चीज़ बनता था, तो बता दे कि हाँ इस ईस्वी का बात है, पहले ऐसा होता था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा इतिहास पढ़े रहते हैं, ठीक है, और रिसर्च भी करते हैं, उस पर जानकार होते हैं वो लोग, तो उन्हीं को पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन के बारे में बतलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। तो चलिए, अगर आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया, दोनों टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए ये देखिए बोर्ड पे, पीछे हम लोग पढ़ चुके। अब सेकंड टॉपिक आ रहा है कि इतिहासकार कौन होते हैं, इतिहासकार क्या होते हैं। देखिए,
एक होता है साइंटिस्ट, जासूस का नाम सुने होंगे आप लोग, जो जासूसी करता है, रिसर्च करता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? ऐसा कुछ रिसर्च करता है ना? अच्छा, तो ये लोग जो होते हैं जासूस, क्या चीज़ देख के रिसर्च करते हैं? कुछ सुराग, सुराग मिल जाए, है ना? यहाँ पे खून मिला, यहाँ पे चाकू मिला, हो सकता है कोई चुड़ैल मर्डर की है कि नहीं? तो ऐसा कुछ क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे पता करते हैं कि भाई आखिर ये किया कौन है, कैसे किया होगा, फिंगरप्रिंट पे रिसर्च करो उसके, 2 ही बूंद खून क्यों गिरा तो पूरा गला क्यों नहीं काटा, है ना? तो देखिए, जो पुरातत्वविद होते थे वो क्या करते थे कि जो खंडहर में जाते थे, सिक्का मिला, हाँ तो भाई कौन से राजा के ज़माने का सिक्का है ना? कौन से राजा के द्वारा प्रचलित सिक्का है ये? बर्तन मिला तो कब का बर्तन है? उन सभी वस्तुओं को लाएं, रिसर्च करके क्या करें, खोज करके लाएं, उस पर क्या किया, खोजना स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, वो पुरातत्वविद कहलाएं। ठीक। अच्छा, जो वस्तु लाते थे खोज के, जो भी चीज़ ला रहे हैं वो लोग खोज के, सिक्का हो गया, स्तंभ हो गया, खंडर हो गया, बर्तन हो गया, ठीक है, हड्डी हो गया, ठीक है, आभूषण हो गया, ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ लाते थे वो क्या होता था हमारा, वो पुरातत्व होता था। वो क्या होता था? पुरातत्व। ठीक है। और एक चीज़ अभिलेख, अभिलेख हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पिछली टॉपिक में डिस्कस किए थे कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख को क्या किया गया कि रिसर्च करके मान लीजिए कि अभिलेख कुछ लाया गया, जैसे कि हम बताए थे ना कि स्तंभ हो गया, पत्थर हो गया, कुछ अभिलेख लाया गया। हाँ, कुछ पांडुलिपि हो गया, पांडुलिपि हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, पांडुलिपि क्या है। तो पांडुलिपि को लाया गया, इनको पढ़ के, इनके बारे में जान के, ठीक है, क्या करते हैं कि मतलब कि वह होता है व्यक्ति जो इतिहास के पूरा कालखंड के बारे में जानता है कि कौन सा इतिहास के अंदर आएगा, कौन सा आधुनिक इतिहास है, कौन प्राचीन इतिहास है ना। इस तरह से इतिहास के बारे में क्या किया है कि जो अच्छे से जानता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो रिसर्च करता है, इनके बारे में जो पढ़ के, इनके बारे में जो अच्छा से क्या करता है, पढ़ के, उनके बारे में हासिल इकट्ठा करके आपको बतलाता है, ठीक है, जो लिखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार को हर इतिहास के कालखंड के बारे में मालूम रहता है, वो इतिहास के बारे में अच्छे से जानता है। याद रखिए, पुरातत्वविद और इतिहासकार में थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर ये है कि वो लोग हो जाते हैं CID, रिसर्च करने वाले, है ना, स्रोत को इकट्ठा करने वाले, है ना कि नहीं। और ये लोग जो हो जाते हैं, ये लोग हो जाते हैं जो इतिहास के बारे में जानकार है, जो जानता है पूरा उसके बारे में, है कि नहीं। ये लोग हो जाते हैं जो इतिहास के बारे में क्या करता है, पूरा जानता है। और ये लोग हो जाते हैं रिसर्चर, जो कि क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाए। समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर है। ये लोग कौन होते हैं, जो अभिलेख और पुरातत्वविद के बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में खोजते हैं कि कब का है, ये कहाँ का है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं कि जानकारी इकट्ठा करते हैं एक जगह, ठीक है, उसके बारे में बतला देते हैं, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं इतिहासकार, जो कि पूरे अच्छे तरह से उस घटना के बारे में जानते हैं कि इतिहास क्या है, कौन सा घटना किस ईस्वी का है, किस खंड में आएगा, कौन से इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो इतिहासकार अलग हो गए, पुरातत्वविद अलग हो गए। इसे समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग CID देखे होंगे, CID सीरियल देखे होंगे, तो ठीक है। जो उसमें रहते हैं लोग, जैसे कि जो CID है, जो पर्सन है, वो क्या किया कि पर्सन जो किया गया वहाँ पे क्या हुआ, उसे चाकू मिला, कुछ फिंगरप्रिंट मिला, कोई लड़की का बड़ा सा बाल मिल गया, किसी का दांत टूटा हुआ मिला, किसी का जूता मिला, किसी का चप्पल मिला, किसी का कपड़ा मिल गया। तो क्या किया, उठा लाया उसे, ठीक है। अब वो तो उसके बारे में अच्छे से नहीं जानता, हाँ, लेकिन उसे पता है कि कातिल को कैसे पकड़ना है, हमको इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, इसके बाद क्या होगा, वो जानता है। उसी को जो अच्छे से जानता है, हर स्टेप बाय स्टेप जानता है कि ये घटना हाँ तो ऐसे हुआ होगा, हाँ ऐसे आया होगा, ऐसे मर्डर किया होगा, ठीक। चलिए, जब आप लोगों से मान लीजिए कि पूछा जाए कि कोई घटना कब हुई है, अगर प्रेजेंट की घटना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2000 वर्ष पहले ही घटना को मेंशन कर सकते हैं,
बता सकते हैं कि इस तारीख हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं कि इतना वर्ष पहले हुआ था, इस ईस्वी में हुआ था, है ना। ठीक है, लगभग 2000 ईस्वी तक का। लेकिन अगर कह दिया जाए कि अगर 2000 ईस्वी से पहले की बात की जाए तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से समझिए। ईस्वी की शुरुआत यानी कब से हुआ था। देखिए ईसा मसीह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ईसा मसीह उसी गॉड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस गॉड के बारे में आप लोगों ने पीके मूवी में देखा है। नहीं जाता है जब पीके वाइन लेकर, तो नारियल का पानी लेकर, सॉरी, तो क्या होता है वहाँ पे, वहाँ बोलता है ना कि गॉड 2000 वर्ष पहले सूली पे चढ़ गया, बोलता है ना तो पूछता है कि सूली पे कब चढ़ गया, है ना, मेरा बिना काम किए कैसे सूली पे चढ़ सकता है ये तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जो ईसाई लोग थे इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, याद रखिएगा, यहूदी परिवार में हुआ था। और जो ईसाई लोग थे ये इन्हें परम परमेश्वर मानते थे, अपना भगवान इन्हें माना करते थे। ठीक है, देखिए इनका जब जन्म हुआ था, देखिए पहले तो ईस्वी, खैर मान लीजिए कि जब मानव सभ्यता डेवलप हुआ, धीरे धीरे मानव उतना जागरूक हुआ, तब जाके ईस्वी बनाया गया ईसा मसीह के जन्म पे। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि ईस्वी की शुरुआत नहीं हुई थी, तब लोग कैसे ईस्वी को मेंशन करते होंगे, तो कोई ईस्वी नहीं था। लेकिन जब क्या हुआ कि एक चीज़ मेजर आया कि मेजर किया जाए कोई घटना कब हुआ, कितना वर्ष पहले हुआ, तो सोचा गया है कि कैसे मेजर किया जाए। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो याद रखिए कि जन्म लेने पर ईसा मसीह के जन्म लेने पर जो उसके पहले का समय था, मान लीजिए कि आज जन्म ले लिए, तो कल तक का जो समय था उसके पहले के समय को, पूरा पहले के समय को, जो ईसा मसीह के पहले का जो समय था उसे ईस्वी पूर्व का नाम दे दिया गया। यानी कि ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईस्वी वर्ष से पहले। ठीक है, ईस्वी पूर्व यानी कि वर्ष से पहले। ठीक है, यानी कि कल के तक के टाइम को पूरा उधर क्या किया गया, उसको ईस्वी पूर्व का नाम दे दिया गया। यानी कि ईस्वी की अभी शुरुआत नहीं हुई थी, तब उसको क्या किया गया, ईस्वी पूर्व का नाम दे दिया गया। लेकिन जब जन्म लिए थे तब से क्या किया है कि जब जन्म ले लिए, मान लीजिए आज जन्म लिए, तो आज से हम लोग का तारीख चलना स्टार्ट हुआ कि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ष बनाने जा रहे हैं। आज से क्या होगा कि महीना चलेगा, दिन चलेगा, वर्ष चलेगा। और आज से हम लोग का जो ओरिजिनल है ईस्वी जिसे कहेंगे वो ईस्वी की शुरुआत हुई। तो उस समय क्या हुआ कि बाद में ईस्वी की शुरुआत की गई। ईसा मसीह के जन्म ले लेने के बाद क्या किया गया कि ईस्वी का शुरुआत किया गया। इसलिए ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालखंड को याद रखिएगा कि ईस्वी के नाम से जाना जाता है। और जो ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, जो पहले भी की जो भी घटना हो, चाहे जो भी हुआ हो, तो पहले की घटना को ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता था। आप लोग इतिहास में जाना जाता है, आप लोग इतिहास में जब भी पढ़े होंगे तो एक चीज़ देखे होंगे ध्यान से, कहीं पे लिखा रहता है ईसा पूर्व, कहीं पे लिखा रहेगा वर्ष या ईस्वी लिखा रहेगा, कहीं लिखा रहेगा इतना वर्ष पूर्व की बात है, पहले की बात है। अगर आपसे जनरली हम कहें कि 2000 वर्ष पहले की बात है तो क्या समझेंगे, इससे क्या समझेंगे? यानी कि आज से 2000 वर्ष पहले, तो आज से 2000 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, 2021 चल रहा है, तो आज से 2000 वर्ष पहले यानी कि ईस्वी की शुरुआत हुए कितना वर्ष, 21 वर्ष हुआ। ठीक है, तो ठीक है, यानी कि अगर हम लोग मेजर करना चाहे तो कहें कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो कहेंगे कि ईसा मसीह का जन्म हुए 2021 वर्ष हो गया है या नहीं, क्या कहेंगे, ईसा मसीह का जन्म हुए 2021 वर्ष कंप्लीट हुआ। ठीक, अगर हम कहें कि 6000 वर्ष पहले की बात है, आधुनिक समय को, वर्तमान में आधुनिक समय को मान लीजिए कि 2000 वर्ष मान के चलिए, तो हम कहें कि 6000 वर्ष पहले की बात है, तो 6000 वर्ष पहले का मतलब ईस्वी का 6000 वर्ष ईसा पूर्व की अगर बात करें हम, 6000 वर्ष ईसा पूर्व की बात करें अगर आपसे हम, तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर 6000 वर्ष पहले की बात करें तो ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 6000 वर्ष
यानी कि 6000 ईसा पूर्व कहीं लिखा हो, इसका मतलब ये हुआ कि आज से 6000 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे कि यानी कि आपसे एक सवाल पूछते हैं हम, अभी से कितना वर्ष पीछे जाएं? 2000, उसके बाद कितना पीछे और जाना होगा? 4000 वर्ष जाना होगा। ठीक है, तो 4000 वर्ष जब और पीछे जाइएगा आप लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से लेके 6000 वर्ष कंप्लीट हुआ, ईसा पूर्व कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन ईरा कहा जाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट में बीसी भी लिखा जाता है, 4 BC 5 BC आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसका बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि बिफोर मतलब पहले। ठीक है, और देखिए जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो उसके बाद का जो भी सेशन आया, जो भी टाइम आया, जो भी ईस्वी आया, उसको कहा जाता है एनो डोमिनी, यानी कि आफ्टर कॉमन ईरा। यानी कि आफ्टर मतलब होता है बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म लेने के बाद के जो समय है उसे याद रखिएगा आप लोग एडी के नाम से जानते हैं। उसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एडी के नाम से। और जो पहले का जो टाइम था ईसा मसीह के पहले का टाइम को BC के नाम से जानता है। क्लियर है? चलिए, तो ये थे, ये ईसाई धर्म के थे, आप लोग पता होगा। ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह को पूछते हैं लोग, तो सूली पर चढ़ गए। आप लोग कभी देखे होंगे प्लस का सिंबल ऐसे बनाया जाता है इनके पूजा के लिए। आप लोग चर्च में गए होते देखने होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे उन्हें लटका दिया गया था कील मार के हाथ में। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कुछ नोट कर रखा है। इस चैप्टर का कुछ चीज़ है जो बचा हुआ है, उसे क्या किया है कि जो चीज़ है पार्ट 1 में पार्ट 2 में छूट गई थी, उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कृषि का आरंभ जो हुआ था, कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पहले हुआ था। 8000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर क्या है? 4700 वर्ष पूर्व है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रथम जो नगर का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 4700 वर्ष पहले हुआ था। देखिए गंगा घाटी के नगर कौन था? गंगा घाटी के किनारे कौन बसा था? तो मगध बसा हुआ था, जो कि 2500 वर्ष पहले इसका स्थापना होता, 2500 वर्ष पहले बना था। और वर्तमान समय को लगभग हम इस किताब में 6th क्लास किताब में 2000 वर्ष मान के चलेंगे। 2000 वर्ष पहले से इतना मान के चलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जब आपसे कहीं लिखा हो, ऐसे लिख दे आपसे कि मान लीजिए कि 6000 ईसा पूर्व, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ईस्वी की जब शुरुआत नहीं हुई थी तब से 6000 वर्ष पहले। ईस्वी की जब शुरुआत नहीं हुई थी, ध्यान दीजिए, ईस्वी की जब शुरुआत नहीं हुई थी तब से 6000 वर्ष पहले। एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर लिख दे कि 6000 वर्ष पूर्व, तो 6000 वर्ष पूर्व का मतलब आज से 6000 वर्ष पहले, आज से 6000 वर्ष पहले, यानी कि ईस्वी की शुरुआत नहीं हुई थी उससे 4000 वर्ष पहले। और डायरेक्टली अगर ऐसे कहे कि 6000 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी की शुरुआत नहीं हुई थी तब से वो मेजर कर रहा है, तब से 6000 वर्ष पहले। ठीक है, यानी कि अभी के टाइम को अगर मेजर किया जाए तो यानी कि 8000 हो जाएगा, 8000 वर्ष पूर्व हो जाएगा ये। ठीक है, आज से अगर मेजर किया जाए तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो आपका बस इतना ही इस क्लास में पढ़ना था, इतना ही आपका जो टॉपिक था हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ याद रखें कि इस जितने भी हमने आपको टॉपिक्स पढ़ाए, इन सभी का वीडियो आपको 3 पार्ट में उपलब्ध है हमारे YouTube चैनल पे, जाके उसे देखें और अपना 6th क्लास का चैप्टर जो है अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इस चीज़ का पूरा नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। हर चीज़ का चैप्टर का जो चैप्टर वाइज नोट्स है वो मेरे पास प्रेजेंट है। अगर नोट्स चाहिए किसी को तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर क्या करें, कॉल कर सकते हैं आप। आपको मेल के तहत या व्हाट्सएप के तहत इसका नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।